नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में और आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। बहुत ही खुशी के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि अपना चैनल दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है और इसमें आप लोगों की सहभागिता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 12 एनसीईआरटी के जो भी छात्र आर्ट सेक्शन के हैं वो हमारे इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो रहे होंगे और लगातार मैं प्रयत्नशील हूं। एक दो दिन विलंब हुआ है लेकिन अब विलंब नहीं होगा। कई कारणों से विलंब हुआ, अब विलंब नहीं होगा और मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। आज मैं चौथे चैप्टर को लेकर के आया हूं आपके साथ। देखिए क्वेश्चंस और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं बीएससीबी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, उन क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है और व्याख्या सहित उन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए लाया है। देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए और परिवार की संख्या प्रतिदिन बढ़ाइए, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार बड़ा परिवार और आप अगर करते रहेंगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मेरा मनोबल बढ़ता जाएगा और एक दिन में दो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, क्योंकि एग्जाम का समय नजदीक है। बस इतना कॉपरेशन आपसे मैं मांगता हूं। चलिए बिना समय जाने के हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ। आप जानते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरी पीढ़ी के शासक थे। मौर्य वंश की किस पीढ़ी के शासक थे? तीसरी पीढ़ी के शासक। पहला कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पूछा जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, महामंत्री चाणक्य की मदद से। याद रखिएगा। इनका बेटा होता है बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। मगध का पहला साम्राज्य था हर्यक वंश, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा थे सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से भी हम जानते हैं, अशोक। तो अशोक शॉर्टकट में मैं लेकर चलता हूं, पूरी डिटेल अगर दूंगा तो मौर्य वंश पर एक वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट लेते हुए समझाता हूं कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी अपने अनुयायियों, अपने पुत्रों पुत्री, जैसे कि पुत्र पुत्री थी महन और संघमित्रा, जिससे श्रीलंका उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तो हर जगह हर देशों में भेजा था। वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। मेरे भाइयों, ब्रिटेन में हुआ था, श्रीलंका में मैंने अभी भी चर्चा किया कि अपने पुत्र महन और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। जापान आज भी बौद्ध धर्म का एक बड़ा देश है। तो बच क्या जाता है आपके साथ? सीरिया, जो मुस्लिम देश है। सीरिया में आप देख रहे हैं आईएसआई का वो क्या कहते हैं, आईएसआई का वो आतंकवादी संगठन काफी सक्रिय है। ये मुस्लिम कंट्री है, फुल्ली इस्लाम धर्मावलंबी देश है सीरिया। तो सीरिया में बौद्ध धर्म प्रचारित नहीं हुआ था, इसलिए पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया सीरिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करने से हिचकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना आप बढ़िया से देख रहे हैं और स्किप करके वीडियो को देखने में मजा नहीं है, ठीक? क्योंकि आप कुछ ज्ञान के लिए देखते हैं। परीक्षा सर पर है मेरे भाई, किताबों से भी जुड़िए, क्वेश्चंस को मिलाइए, वीडियो को देखिए। एक क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब यहां पर क्वेश्चन मेरा था चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। अब देखिए, चौथी बौद्ध संगीति की चर्चा हुई तो मैं बौद्ध संगीति का पूरा डिटेल आपको दे दूं कि बौद्ध संगीति क्या थी। अब यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति की चर्चा आती है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहां हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। राजगृह जो मगध की प्राचीन राजधानी थी, राजगृह। उदयन ने इसे पाटलिपुत्र लाया, तो मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगृह, जहां पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। अब अजात शत्रु नाम सुने होंगे आप लोग, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिक्कत है, ध्यान देता हूं मैं। अजात शत्रु नाम सुने होंगे, बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु, इसी का बेटा था उदयन या उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कहां पर? में राजगृह में। द्वितीय
बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। और कितने ईसा पूर्व? 400 383, 100 साल का अंतर है, याद रखना भी बड़ा आसान होगा। 483 और 383 अंतर हुआ 100 साल का। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर? तो राजगृह में। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में। कहां पर? वैशाली में। और ईस्वी सन 100 साल का अंतर आ गया आपका 383। अब चलिए तृतीय बौद्ध संगीति की मैं चर्चा करूं तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र। किसके समय में? अशोक के समय में। इससे पहले अभी अभी जिक्र हुआ कि अशोक कौन थे, मैंने डिटेल दिया है। और 250 कहीं के 251 में मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 50 ईसा पूर्व भी चलिएगा, सारा ईसा पूर्व चल रहा है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वह कश्मीर में हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में। चौथी पूछी गई है, कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर में है। और कितने ईसा पूर्व? 72 ईसा पूर्व। कभी कभी ईस्वी सन का प्रारंभ दिया जाता है। और कनिष्क शक संवत का प्रारंभ जो है, तो शक संवत का प्रारंभ उस दिन से होता है जिस दिन से कनिष्क गद्दी पर बैठते हैं, उनका राज्यारोहण होता है। तो वो 78 ईसा पूर्व कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं 72 मिलता है। आप लोग 72 ही लेकर के चलिएगा। कनिष्क के राज्यारोहण के समय उसी समय हुआ था ये। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। तो यहाँ क्वेश्चन आता था चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका सीधा जवाब होगा कनिष्क। अगर दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी बौद्ध संगीतियां आपको ईस्वी सन के माध्यम से कोडिंग में मैंने लिख दी। पूरा क्लियर तो नहीं है, कोडिंग के माध्यम से लिख दी है, क्योंकि ये याद रखना है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर 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 आए, इसीलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से रखिए। आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, हर चीज के लिए ये इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए ये 12 के एग्जाम के लिए तो वैल्यूएबल है ही है, साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। इसको देखिएगा और जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मेरिट बनाइए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है त्रिपिटक का संबंध किससे? मेरे भाई त्रिपिटक का संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। सीधा जवाब मैं देता हूं, पीटक सब जब आ जाएगा। त्रिपिटक क्या है? तो अधिधम, विनय पीटक, सुत पीटक और अधिधम पीटक। तीनों पीटक का नाम क्या है? विनय पीटक, सुत पीटक और अधिधम पीटक। तो यहाँ पीटक शब्द जब भी आ जाए तो इसको सीधा आप किसके साथ जोड़ेंगे? बौद्ध के साथ, क्योंकि पीटक का अर्थ होता है पिटारा। पिटारा समझते हैं, जिसमें बंद। तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे, उनके चरित्र थे, नियम थे, ये सब पीटकों में दिया गया है। 3 पीटक है, नाम भी मैंने कहा, विनय पीटक, सुत पीटक और अधिधम पीटक। तो तीनों पीटक किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, आप जानते हैं। अगर क्वेश्चन है, महावीर का डिटेल भी मैं दूंगा। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के क्या तीर्थकर थे? 24वें थे। और 23वें तीर्थकर कौन हुए? तो पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के थे महावीर स्वामी। इन्होंने इनके सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। इनके सिद्धांत में नया क्या जोड़ा था? इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो अभी अभी मैंने जिक्र किया है चारों बौद्ध संगीति को। अब आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा चुका हूं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं 2-3 चीजों का जिक्र कर देता हूं। ये कुंडलवन तो हो ही गया है। एक सारनाथ नई चीज है, यहाँ तीनों जगह बौद्ध संगीति हुई है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में क्या किया था महात्मा बुद्ध ने? पहला उपदेश दिया था। ये भाई अलग है मेरा, ये आंसर मत समझिएगा, मैं लगातार कह रहा हूं। ये सारनाथ का जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर दिया
अलग है। यहाँ तीनों जगह बौद्ध समिति का आयोजन हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है, अगर उस दूसरे क्वेश्चन को आप समझे होंगे तो आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ, आप इस क्वेश्चन को हल करके हमको कमेंट भी करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि ये जवाब होगा सब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? अभी अभी मैंने कहा कि ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे, फिर डिटेल लीजिए एक बार। ऋषभ देव कौन थे? पहले तीर्थकर, इन्होंने जैन धर्म को चलाया था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, क्या में थे? 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें थे, तो महावीर स्वामी को में थे 24वें। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन हो गए? महावीर स्वामी। जवाब मिल गया आपका। चलिए अगला चैप्टर क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद। बौद्ध परिषद का अर्थ हो गया बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति का किस शासक के काल में हुई थी? ये भी मैंने कहा चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में, आपको समझाया जो वैसे 72 ईस्वी पूर्व जिक्र होता है, लेकिन 78 ईस्वी भी कहीं कहीं मिल सकता है आपको हिसाब पूर्व, जब शक संवत का प्रारंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक संवत। तो सीधा जवाब याद रखिए, चौथी बौद्ध परिषद का किस शासक के काल में हुई? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। मैं एक बार रिपीट कर दूं क्या? ना रिपीट तो नहीं करूंगा, आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कह दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति आपको पता है कि अजातशत्रु ने किया था। कहां पर किया था? राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसका जिक्र मैं कर चुका। अब आगे आइए, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित थे? तो सांची का स्तूप जब भी आ जाए तो किससे संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से होगा। तो सांची का स्तूप बौद्ध से संबंधित है। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहां पर में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। एनसीईआरटी की किताबें अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, उसमें एक फिगर बनाकर के स्तूप का दिया गया है। उसमें कई यक्षिणियों का वो झूलता हुआ एक बड़ा सा सिंह द्वार बनाया गया है। तो रायसेन जिले में ये है, और किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो थोड़ा संक्षिप्त सा मैं बुद्ध की जीवनी सुना देता हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में कपिलवस्तु राज्य में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन में हुआ था। और 563 ईसा पूर्व कब हुआ था? नेपाल की तराई में कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आप पढ़ेंगे, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और माता थी इनकी महामाया देवी, और पिता थे सुयोधन। पिता कौन थे? सुयोधन थे। महामाया देवी और सुयोधन इनके माता पिता थे। इनकी पाल्य माता थी गौतमी प्रजापति। आप याद रखिएगा, इनकी पाल्य माता कौन थी? गौतमी प्रजापति। तो इनसे अब पावापुरी का संबंध जैन से है। बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। एकमात्र इस पॉइंट को मैं काट देता हूं, क्योंकि बुद्ध से नहीं, ये बुद्ध से संबंधित नहीं है, जैन से संबंधित है। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है। तो पहला बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व। माता पिता का नाम हम आपको बता ही चुके हैं, याद रखेगा ना? क्या था? महामाया देवी। और बताइए, कमेंट करके बताइएगा, हम बोले हुए नहीं हो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का जवाब सीधे तौर पर अगर आपसे मांगा जाए तो मैं अब जिक्र करता हूं कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तो लुम्बिनी। सीधा जवाब हम क्या देंगे? लुम्बिनी। नहीं समझ के आने की स्थिति में कमेंट कीजिए, मैं और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए हट जाता हूं कि आपका क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत ना हो।
अब देखिए, आप महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन में। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन, जो राजस्थान राज्य में आता था। अब यहाँ पर मैं लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, पावापुरी में महापरिनिर्वाण का प्राप्ति, ये महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, कुंडलवन में इनका जन्म हुआ था। और कौन थे महावीर स्वामी? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अच्छे से ढंग से मेहनत करते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एग्जाम बड़ा ही आसान जाएगा। एक चीज मैं बता दूं कि आपका जो मंथली असेसमेंट टेस्ट हुआ है, अभी 12 का हुआ है ना, तो जनवरी से लेकर अभी तक अगर बिहार बोर्ड के बच्चे जो नवंबर तक आपका टेस्ट हुआ है, सारे क्वेश्चन को एकत्रित कर लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट या आप देख जाइए, उससे बहुत अधिक क्वेश्चन आपका टच करने वाला है। ये मेरा अपना अनुभव है। बिहार बोर्ड जब भी अभिनव प्रयोग करती है तो बहुत अधिक उससे बच्चों को क्वेश्चन पूछती है, और लगभग सारे क्वेश्चन उसमें से इंक्लूड कर लिए गए, इसलिए आप उसको जरूर देखिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि अच्छी तैयारी हो जाएगी रिवीजन के तौर पर। वैसे बहुत सारा आप देख ही आया होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? भाई धम्म पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है धम्म, जिसका अर्थ होता है धर्म। पाली धम्म का अर्थ क्या होता है? धर्म। तो धम्म की शुरुआत जब भी चर्चा हो, अशोक के समय से आता है। किसके समय से आता है? अशोक। अशोक ने पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा था। तो यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। आपका सही जवाब क्या है? अशोक। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। जब भी धम्म की चर्चा आए तो आंख मूंद करके एक जवाब लेकर के चलेंगे, वो जवाब क्या होगा? जिधर से आप चले जवाब वही आना है। क्या? अशोक। ठीक। अब आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाँ, श्वेतांबर और दिगंबर का किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर मतलब, अंबर मतलब वस्त्र, श्वेत अंबर उजला वस्त्र पहनने वाला, और दिगंबर जो नंगा रहता है। इसका संबंध किस धर्म से? इसका संबंध जैन धर्म से है। वैदिक धर्म या सनातन धर्म में ऐसा कोई नहीं चला है। उन्हें 4 आश्रमों में बांटा गया। बौद्ध धर्म में हीनयान या महायान, 2 पंथ चले थे, हीनयान और महायान। शैव धर्म सनातन वैदिक धर्म का एक हिस्सा है, लिंगायत वगैरह संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और जैन आपका आंसर है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब आप क्या लगाएंगे? जैन। ठीक, क्योंकि जैन धर्म का चर्चा मैं कर चुका हूं, इसलिए डिटेल दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, 25 क्वेश्चन लिया, पहले में मैंने 20 क्वेश्चन लिया था। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या में बढ़ाते जा रहा हूँ, और कर रहा हूँ कि कोशिश 15 लेसन है आपकी हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में 15 के 15 का क्वेश्चन इंपोर्टेंट डिस्कस कर दूं। और अगर आप वीडियो को बढ़िया से देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ हिस्ट्री का सारा ऑब्जेक्टिव आपका इससे आ जाएगा। हिंदी के 12 लेसन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पोएम का, उसके भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का 2-3 मॉडल से डिस्कस कर दूंगा, ज्योग्राफी का भी कर दूंगा। आप सब्सक्राइब करें, परिवार के साथ जुड़े, जितना हद तक हम कोशिश करेंगे आपके एग्जाम में मदद कर सकने का, वो मैं करूंगा। थोड़ा तेज बोल रहा हूं, समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर वे में चलूं, आपको समझाऊं। देखिए महावीर स्वामी कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ? वैशाली कुंड ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंड ग्राम में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, वो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम था? त्रिशला। ये याद रखिएगा कि महात्मा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहां पर? कुंडग्राम, वैशाली। पहले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। अगले क्वेश्चन की ओर आप आइए। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में? मैं जिक्र कर चुका हूं, मैं रायसेन जिले में है, अब इसको जायजा लेना नहीं है आपको। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो रायसेन जिले में अवस्थित है। अब आइए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई?
तो ये सबको पता होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में जन्म हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश लिया, कुशीनारा में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किए और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो फिर बार बार एक चीज कहने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अभी अभी मैंने उनके पिता का नाम बताते हुए मैंने कहा था कि बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देवदत्त इनके बड़े भाई का नाम था, राहुल उनके पुत्र का नाम था, और वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। वर्धमान किनका नाम था? महावीर के बचपन का नाम था। बचपन का नाम था क्या? वर्धमान। ये तीनों महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं और ये महावीर स्वामी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो शायद आपको याद है, जब बुद्ध के जन्म के बारे में बताया था आपको कि 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ। हाँ, क्लियर? अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो शायद कुछ देर पहले मैंने कहा ही कि इनके माता का नाम था त्रिशला। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला। अगले क्वेश्चन की ओर आएगा। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? नेगेटिव आंसर लेके चल रहा है, पूछेंगे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के द्वारा, ये बोर्ड के द्वारा। तो देखिए, प्रश्न उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद जो है ये नहीं है। मैं पहले वीडियो को आपने देखे होंगे तो उपनिषदों की संख्या मैंने बताई थी आपको, कितनी है? 108। श्वेताश्वर उपनिषद वह अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। वर्तमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा गया? जब बचपन का नाम था इनका वर्धमान, तो महावीर अथवा जिन क्यों कहा? महावीर मतलब विजय प्राप्त करने वाला। किस पर? तो सुख और दुख पर विजय प्राप्त करने वाले के कारण इनको महावीर कहा गया। बजरंगबली को भी महावीर कहा जाता है, तो वो वीरों के वीर है इसलिए महावीर कहा जाता है। इनको भी वीरों के वीर की संज्ञा दी गई। संज्ञा क्यों दी गई वीरों के वीर की? क्योंकि इन्होंने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए इनको महावीर अथवा जिन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आप आइए। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि थी, सम्यक वाक था, सम्यक चरित्र था, नहीं था तो सम्यक विश्राम। क्योंकि विश्राम का मतलब मृत्यु उनके द्वारा कहा गया था कि विश्राम नहीं करना है। तो इसका सी नंबर आंसर हो गया आपका। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हर लाइन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ज्ञान हो और थोड़ा सा देखने से आपको घाटा नहीं हो रहा होगा, ये भी मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं। चलिए, जैन आगम लिखे गए, यानी जैनों के जो पुस्तक हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप जैन से जब भी संबंधित आए तो प्राकृत भाषा की चर्चा कीजिएगा, और बौद्ध धर्म से चर्चा आए तो पाली भाषा की चर्चा कीजिएगा। बौद्ध आगम की चर्चा हो तो पाली भाषा में, और जैन आगम की चर्चा हो तो प्राकृत भाषा में। अवधि में तुलसीदास लिखे हैं, मानव में कोई लिखे नहीं है। आगे, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका सीधा एक लाइन में जब है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। मैं जिक्र कर चुका हूं, ये बुद्ध जो सारनाथ को पहला उपदेश दिए थे वो क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। पहला उपदेश दिया गया क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात महापरिनिर्वाण का सीधा होता है मृत्यु प्राप्त हुआ था कहां पर में? तो मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, जिसको आप कहीं कहीं लिखा हुआ कुशीनारा भी लिखिएगा। कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो भी हमारे भाई लोग बहन लोग हैं वीडियो देखें, अच्छा लगा